Je grave les images de souvenirs lointains, beauté de paysage enflamme mon destin, des airs d'autrefois. मैं हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था। पहले मैं एक बहुत स्किनी गाया था, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया। पुरानी वीडियोस का लिंक आपको मेरे आई बटन या आप मेरे जब चैनल पे जाओगे तो उसमें मिल जाएगा कि उसमें मैंने बताया कि वेट गेन कैसे करते हैं ऑल। उसमें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैं एक बहुत स्किनी था, उससे मैंने अपना वेट गेन किया, मसल पुट ऑन करी और कैसे करी, क्या क्या मिस्टेक्स करी, वो सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो ओवर द ईयर्स मैंने बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे मेथड यूज़ करे मसल गेन करने के लिए। सो देखो, जब स्किनी होता है, जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं स्किनी था तो मुझे आर्म्स का साइज़ बड़ा करना था और मुझे चाहिए भी था कि जब मैं शर्ट पहनूँ तो आर्म्स से थोड़ी टाइट है। तो मैंने बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी मिस्टेक्स भी करी हैं और मेथड्स भी यूज़ करे हैं, ओल्ड स्कूल मेथड, न्यू स्कूल मेथड्स। सो इस एपिसोड में मैं आपको ऐसी 3 मेथड्स एंड एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली है मेरे आर्म साइज ग्रो करने में, और साथ में मैं वेरिएशन और मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो यूजुअली करते हैं। जब ये जो मैं टेक्निक्स बताने वाला हूं, जब ये लोग यूज़ करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स जो मैंने देखी है जो लोग करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, उससे कैसे करेक्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा। एंड लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देखते हो तो लास्ट में मैंने एक ऐसा मेथड शेयर किया जो लेजेंडरी बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड एंड उनके ट्रेनिंग पार्टनर फ्रैंको कोलंबो, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये दोनों ट्रेनिंग करा करते थे। ये एज अ फिनिशर लगाया करते थे अपनी आर्म्स की वर्कआउट में, और तो ये मुझे लगता है कि बहुत क्रेजी फिनिशर है। अगर आप इसे सही तरीके से करोगे एक अपने पार्टनर के साथ, अगर आप पार्टनर के साथ ट्रेन करते हो तो वो मेथड ज़रूर यूज़ करो अपनी आर्म्स की वर्कआउट के लास्ट में एज अ फिनिशर, तो आपको एक बहुत इंसेन पंप आने वाला है। तो अगर आपको वो जानना है तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, ये एपिसोड लास्ट तक देखना पड़ेगा, तो जाके आपको पता चलेगा कि वो टेक्निक क्या है। बहुत अच्छी टेक्निक है। उससे पहले मैं बता दूं, एक भाई का भी कमेंट आया था जिसमें बताया था कि वीडियो बहुत लंबी होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो स्मॉल रखने के लिए, कॉम्पैक्ट रखने के लिए, मगर मेरा ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी सी चीज़ें बता दूं। थोड़ा सा मेरी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस, अब मैंने क्या फील किया, मेरी पर्सपेक्टिव, ओपिनियन मैं बताता हूँ और क्या करेक्ट वे है, तो इसमें थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, थोड़ी सी सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबी है तो आप स्पीड जो हाई करके भी देख सकते हैं, जो यूट्यूब में ऑप्शन होता है। तो अगर आपको वीडियो मेरी लंबी लगती है तो, मगर मैं कोशिश करूंगा आगे से कि थोड़ी सी वीडियो कॉम्पैक्ट रखूं और जो मेन पॉइंट्स हैं वही वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूं। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी इजी बार प्रेस। ये बहुत सिमिलर है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस के। इसमें हम लेटरल हेड को हिट कर रहे हैं और मीडियल हेड और लॉन्ग हेड भी हिट होता है, मगर प्राइमरली लेटरल हेड हिट करते हैं। तो ये बेनिफिशियल है हमारे, अगर आपके रिस्ट में पेन है या शोल्डर में पेन है, जो क्लोज ग्रिप बेंच करते हुए आपको डिफिकल्टी देता है अगर आपको, या आप क्लोज ग्रिप बेंच नहीं लगा पा रहे, भीड़ है ऑलरेडी बेंच प्रेस पे, तो आप इजी बार प्रेस भी लगा सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल है। अब मैं बताता हूँ, ये मैंने स्टार्ट की थी करनी कोविड के बाद, जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो मेरा थोड़ा सा हाथ पतले हो गए थे, सबकी बॉडी ने, सबने वेट लूज किया था और काफ़ी पतला हो गया था। तो इस एक्सरसाइज से मुझे ट्राइसेप का साइज रीगेन करने में बहुत हेल्प मिली थी और ट्राइसेप को थिक बनाने में बहुत हेल्प मिली थी। ठीक है, सो इसमें आपको पार्टनर की जरूरत है, क्योंकि इसमें सब मैंने 25-25 की प्लेटें लगा रखी हैं, तो वो उठा के देने के लिए पार्टनर या एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है। मगर अगर आपके पास सपोज नहीं है और आपको ईजी बार प्रेस करनी है, तो इसका दूसरा वेरिएशन होता है। जब आप स्कल क्रशर कर रहे हैं और आपने किसी सेट में आपने गिवन रेप्स निकाल लिए, तो आप अगर उसके बाद ईजी बार प्रेस करेंगे सेम वेट से, तो टिल फेलियर, तो आपकी इंटेंसिटी बूस्ट होगी और साइज गेन करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये दूसरा मेथड है इजी बार प्रेस को अपनी वर्कआउट शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करने में। तो ये ट्राई करके देखना, बहुत मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपका अगर शोल्डर में इम्पिंजमेंट है और आपके रिस्ट में पेन है, तो ये काफ़ी हद तक उसको पेन फ्री एक्सरसाइज परफॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल है। और इससे हमारी प्रेसिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। अगर आप ये लगाएंगे तो आपको फील होगा कि अगर आपने 4 हफ्ते इजी बार प्रेस करी तो आपकी जो बेंच प्रेस की स्ट्रेंथ है वो भी आपको अप फील होगी। तो सेकंड टेक्निक है हमारी एक सुपर सेट, जिसमें हम रिवर्स ग्रिप, पुश डाउन और बेंच डिप्स लगा रहे हैं। ये एक तो एंडोरेंस बढ़ाता है, और अगर आपके एल्बोज में पेन है या आपके सपोज शोल्डर में पेन है, तो आप अगर ट्राइसेप्स की वर्कआउट ढंग से नहीं कर पा रहे, तो तब तक ये आप सुपर सेट लगा के देखना, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और अब मैं बताता हूँ, ये मैं कोविड से पहले करता था, तो मुझे लगता है कि इस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सुपर सेट मेरे जो ट्राइसेप्स का जो शेप है वो बेटर हुआ है। एंड ये हिट करता है हमारे मीडियल हेड को। मीडियल हेड क्या होता है, हमारे जो लेटरल हेड और लॉन्ग हेड के बीच में जो छुपा रहता है वो मीडियल हेड होता है, और वो अक्सर मैं देखा है कि लोग निगलेक्ट करते हैं। इवन मैं भी करता था कुछ टाइम तक, कि मुझे लगता था
कि मिडल हेड को हिट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मगर आप जब हिट करने लग जाओगे तो आपको फील होगा कि आपके जो ट्राइसेप की शेप है वो बहुत डिफरेंट और एक अच्छा लुक देने लग गया, एस्थेटिक दिखने लग गया है। तो वो ट्राई करना बहुत अच्छा है, सिंपल है मगर बहुत अच्छा। और इसे एज अ फिनिशर लगाता था मैं, तो तभी ये एंडोरेंस आपकी बढ़ाएगा। एज अ जब आप फिनिशर लगाओगे तो क्रेजी पंप देगा। जब आप लास्ट में टिल फेलियर तक बेंच डिप्स लगाओगे, सपोज आपने 10 से 12 रेप आपने पुश डाउन किए, रिवर्स ग्रिप पुश डाउन, एंड उसके बाद आप डायरेक्ट आपने बेंच डिप्स लगाए, तो आपको फील होगा कि बेंच डिप बहुत टफ हो गए हैं एज नॉर्मल जब हम बेंच डिप लगाते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो जब स्ट्रेट सेट्स लगाते हैं बेंच डिप्स के, तो इससे आपका एक तो इंटेंसिटी भी हो रही है, आपका एंडोरेंस भी बढ़ रहा है, तो इसे करके देखना। थर्ड जो टेक्निक है ये है डंबल कर्ल पीक कॉन्ट्रैक्शन होल्ड। इसमें हम यूनिलैटरली अपने बाइसेप्स को हिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कैसे नहीं करना। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं करना। हिल के जो डंबल कर्ल्स करते हैं, इससे एक तो हमारी बैक एंगेज हो रही है, शोल्डर एंगेजमेंट हो रहा है, और ये एक सिंगल जॉइंट मूवमेंट है, तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते जब हम डंबल कर्ल्स करते हैं। तो यूजली मैंने देखा है जिम्स में कि बहुत लोग अपने स्ट्रेंथ से ज़्यादा हैवी वेट ले लेते हैं डंबल में, और फिर पूरी ताकत से पूरा हिल के बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, जैसे आप देख रहे हो। तो ये बिल्कुल ही गलत है। इससे ना आपका बाइसेप अच्छे से हिट हो रहा होता है, ना आपका कोई भी बॉडी पार्ट हिट नहीं होता, बस आप बस मूवमेंट कर रहे हो, एक मोशन में कर रहे होते हो। सबसे पहले इसको करने के लिए स्ट्रिक्ट फॉर्म यूज़ करनी है। लास्ट में थोड़ी बहुत चीट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप अपने आप को पुश करके, थोड़ा सा जर्क करके 1-2 रेपिटेशन कर सकते हो, मगर इसको कोशिश करने की स्ट्रिक्ट करना है। और इसमें पीक कॉन्ट्रैक्शन को आधा सेकंड होल्ड करना है अपने जब पीक कॉन्ट्रैक्शन पे मूवमेंट के। इसे बोलते हैं हम डंबल कर्ल पीक कॉन्ट्रैक्शन होल्ड। अगर आप ये लग रहा है कि आप सपोज आपने थोड़ा सा हैवी डंबल ले लिया और आपको मुश्किल हो रहा है कि इतना कंट्रोल मूवमेंट, स्लो अप एंड डाउन, तो आप इसको इंक्लाइन बेंच पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। तो जैसे मैं आप वीडियो में देखना है कि इंक्लाइन बेंच पे थोड़ा सा आप अपना बैठ के तो करेंगे, तो उससे भी ये मूवमेंट काफ़ी इजी हो जाती है करने के लिए। तो इसके 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो हमारी मसल पे टाइम अंडर टेंशन बढ़ जाता है, और अगर आपकी मसल सपोज सिमेट्रिकल नहीं है, सपोज जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम मेरा एक बाइसेप बड़ा है एक बाइसेप छोटा है, तो ये उसको दोनों को सेम साइज लाने में भी बहुत हेल्प करती है ये जो टेक्निक है, और आपकी सिमेट्री इंक्रीज करने में भी बहुत हेल्प करती है आपके बाइसेप्स की। तो टाइम अंडर टेंशन बढ़ता है, उससे मसल एंगेजमेंट बढ़ जाती है और आपकी सिमेट्री अच्छी होती है। तो ये आप अपनी वर्कआउट शेड्यूल में डाल के देखना, बहुत अच्छी टेक्निक है ये। 4th टेक्निक है हमारी पार्टनर कर्ल। ये आर्नोल्ड और फ्रैंको कोलंबो की फेवरेट फिनिशर टेक्निक हुआ करती थी जब वो बाइसेप ट्रेन करते थे, जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया है। सो ये यूजली वो लगाते थे अपने आर्म्स डे के दिन जब वो आर्म्स ट्रेन करते थे। आर्नोल्ड ने एक इंटरव्यू में भी बताया कि ये बहुत अच्छी टेक्निक है आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज करने में, और आपकी मसल एंगेजमेंट बढ़ाने में, और एंडोरेंस बढ़ाने में, और एक बहुत क्रेजी पंप देती है। तो इसमें हमें अपने एक पार्टनर की ज़रूरत है जो आपके ही स्ट्रेंथ के लेवल पे हो या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो इसमें आपको पूरा पहले अगर बाइसेप हिट कर रहे हो तो पूरा बाइसेप हिट करना है, या अगर आर्म्स डे पे आप ट्राइसेप और बाइसेप हिट कर रहे हो, तो सपोज जैसे मैंने अभी ट्राइसेप्स हिट कर लिया था, उसके बाद मैंने बाइसेप्स लगाया था, तो अब बाइसेप्स के एंड में ये मैं टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ विद माय पार्टनर। सो इसमें हमें क्या करना है, इसमें एक ऐसा वेट ले लेना है जो आपके पार्टनर के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो और आपके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो। ऐसा नहीं कि सुपर हैवी जाना है, इसमें थोड़ा मॉडरेट वेट लेके चलना है। फिनिशर एक्सरसाइज है आपकी सारी एक्सरसाइज करने के बाद। तो इस टेक्निक में वो वेट लगाना है एंड 10 रेपिटेशन पहले आपको करने हैं, देन आपको अपनी बाबल जो है वो पास ऑन कर देनी है आपको पार्टनर पे, एंड पार्टनर 10 रेपिटेशन करेगा। देन अगेन ये ऐसा करते रहना है जब तक लास्ट में फेलियर हिट ना हो जाए दोनों का, और फेलियर के बाद भी पार्टनर थोड़ी हेल्प करके आपके एक्स्ट्रा चीट रेप्स निकालेगा ना, आपको भी सेम करना है। तो इससे आपकी इंटेंसिटी बूस्ट होती है, और आप जब आप करके देखोगे ना तो आपको फील होगा कि बहुत क्रेजी पंप आता है, बहुत क्रेजी। इससे आपका ब्रेकिया तो ट्रेन होता ही होता है। इवन जब हम लास्ट में जा रहे मतलब जब आपके एंड में फेलियर हिट करने वाले होते हैं तो आपका ब्रेकियो रेडियालिस एंड ब्रेकियालिस भी हिट हो जाता है। तो बहुत मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है मास बिल्ड करने के लिए, एंडोरेंस बढ़ाने के लिए, और आपकी मसल एंगेजमेंट नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। तो ये टेक्निक आप यूज़ करना जब आप अपने पार्टनर के साथ ट्रेन कर रहे हो, आर्म्स या बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हो। बहुत मज़ा आने वाला है इस टेक्निक को अगर आप सही तरीके से परफॉर्म करोगे तो।
superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're superhero. सो यही थी 4 वो टेक्निक्स जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है अपने आर्म साइज़ ग्रो करने में, अपना आर्म्स थोड़ा सा थिक बनाने में। तो आप भी इसे यूज़ करना, इनमें से कोई भी टेक्निक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। मैं अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी।